यदि कभी आपको रामायण पढ़ने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, पढ़ना मत, समझना ज़्यादा, कि पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक अपनी अंतरात्मा में हम रामायण ना बसा लें। अमृत अपने पास में रखा हुआ भी जब तक हम उसे पान नहीं करेंगे तब तक अमर नहीं हो सकते। भक्त की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, हनुमान जी विभीषण से सीखिए। कि हमारी सच्ची भक्ति है तो प्रभु राम अवश्य मिलेंगे। जेहि करे जेहि पर सत्य स्नेहु, ताहि ते मिलय न कछु संदेहु। आज के इस वीडियो को आप अवश्य पूरा देखिए और समझिए रामायण। जय सिया राम। आज मैं आपको सुंदरकांड का एक ऐसा हनुमान जी की कथा बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता की खोज में विभीषण से बात कर रहे हैं और उसके बाद माता सीता के पास गए किस प्रकार से। आइए जानते हैं भगवान की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है। वो हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं। रावण के भाई छोटा जो हैं विभीषण, उनकी और हनुमान की वार्ता मैं आपको बतला रही हूँ। जब लंका में हनुमान जी का प्रवेश हुआ तो उन्होंने देखा गिरि पर चढ़ी लंका, तेहि देखी कहीं न जाते, अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जले निधि चौपासा, कनक कोटि करे परम प्रकाशा। पूरी लंका सोने से बनी हुई है और उस पर सोने के परकोटे चढ़े हुए हैं। विभिन्न मणियों से जड़ा हुआ सोने का पूरा महल बना हुआ है और उस जगह में अनेक प्रकार के राक्षस बहुत प्रकार से इधर उधर विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी मच्छर का रूप धारण करके वहां प्रवेश किया था। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने राक्षसी स्वभाव से ही सब वहां पर कोई मार रहा है। सभी के राक्षसी स्वभाव थे, परंतु वहां पर विभीषण ने प्रातः 4 बजे ही उठकर वो प्रणाम आदि करके भगवान का नाम लेते थे। जब हनुमान जी ने देखा तो विभीषण ने राम राम किया। इस समय भगवान के भक्त हनुमान जी और विभीषण का मिलन हुआ। आइए उस पे बताती हूँ। भक्ति मार्ग जाने के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। हम समर्पण करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, इसलिए हमारा भक्ति मार्ग दृढ़ नहीं होता है। मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाते सुनाही, भवने के पुनि दिखे सुहावा, हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि वहाँ पर एक से एक भवन बने हैं, परंतु एक भवन ऐसा है वह अलग तरीके का बना हुआ है और उसमें राम राम लिखा हुआ है और उस छोटे से घर का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तुलसी महारानी वहाँ रखी हुई है विभीषण के घर पे। इस प्रकार हनुमान जी देखकर बड़ा मन में विस्मित हो गए। कहते हैं वो, लंका निश्चरे निकरे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन माहु तरक का रे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा, एहि सन हठि करी हम पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। उसी समय विभीषण उठे थे और राम नाम का स्मरण उच्चारण कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा, उन्हें सज्जन जाना और उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और विचार करने लगे
कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि ये साधु हैं, इनसे हमारी कभी हानि नहीं हो सकती है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, नाते विभीषण उठे तहाए, करी प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते हैं, तब उठते ही विभीषण वहां आकर खड़े हुए और प्रणाम आदि करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी बात मुझे बताइए। आप यहाँ कैसे आए और आप मुझे हरि भक्त जान पड़ते हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम हो रहा है। देखिए, यहीं पर होता है कि यदि भक्त है सच्चा तो वो भगवान को या भगवान के भक्तों को अवश्य पहचान लेता है। कहते हैं विभीषण, प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़े भागी मानते हैं, और मैंने आपके जो दर्शन किए हैं मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। तब हनुमंत जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनते जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम, गुनहु पवन सुते रहने हमारी, जिम दस नहु महु जीव बिचारी, आते कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भाने खुले नाथा। भगवान के भक्त विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, हे पवन पुत्र, मेरी इस बात को सुनो और समझो। बीच में बेचारी जीव जो 32 दांतों के होती है, उसी प्रकार मैं अनाथ यहाँ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी की क्या कभी दर्शन कर सकता हूँ? कभी मुझ पर वो कृपा करेंगे? ना ही मेरे पास यहाँ कोई साधन है और ना ही मेरे पास कोई भक्ति का साधन है। देखिए, यहीं पर भक्त भगवान को खरीद लेता है और भगवान बिक जाते हैं। समर्पण मात्र ही भगवान तक हमें पहुंचा सकता है। इतना रात दिन भक्ति करने के बाद भी अपने को दीनहीन विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी से। हम 1-2 माला कर लिए तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा आज के समय भी इधर उधर नजर उठाकर देखिए तो हजारों इतने पड़े हुए हैं ऋषि आज भी साधु भेष में, कि वो रात दिन सिर्फ भगवान का नाम ही जप रहे हैं। हमें भक्ति में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। अभिमान के बाद भक्ति नहीं रह जाती है। विभीषण कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। प्रभु की कृपा हुई हे हनुमान, तब आप मेरे पास आए हो और मुझे दर्शन दिया है। विभीषण की ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी देखिए, इतने सिद्ध पुरुष होने के बाद भी अपने को किस प्रकार से दीनहीन कह रहे हैं। भगवान श्री के परम भक्त हैं वो, फिर भी कहते हैं, कहा वो कवने मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलए आहारा। हाँ जी, विभीषण से कहते हैं कि बताइए भला मैं कौन बड़ा कुली का हूँ और कौन सी जाति का हूँ, और मैं एक बांदर हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, सब प्रकार से नीच और अधम हूँ, परंतु भगवान की ऐसी कृपा है इसलिए मैं उनका नाम लेते रहता हूँ। भगवान का स्मरण उनके ही कृपा से मैं कर सकता हूँ, और इस प्रकार नेत्रों में जल भरकर दोनों परम स्नेह से मग्न हो रहे हैं, प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। उन्हीं सब कथा विभीषण गाई, जहि विधि जनक सुता तहाराई,
तब हनुमंत कहा सुने भ्राता, देखी जाऊं जाने की माता। इसके बाद हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि हे विभीषण, माँ भगवती श्री जी जानकी जी कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब सब प्रकार से विभीषण ने समझाते हुए कहा कि अशोक वाटिका में माँ जगत जननी श्री जी महारानी सीता जी वही हैं। इस प्रकार विभीषण से विदा लेकर हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष में वो जाकर बैठ गए। उसी समय देख रहे हैं कि हनुमान जी कि अब रावण आया और सीता को धमकाते हुए कह रहा है क्रोधित होकर, बहुविधि खली सीतहि समुझावा, सामुदाने भय भेद दिखावा। कह रावण सुने सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तौ अनुचरिय करऊं बने मोरा, एक बार बिलोक ममे ओरा। तृण धरि ओट कहते बैदेही, सुमिरे अवधपति परम सनेही। रावण सीता को डराते धमकाते लोभ प्रलोभन देते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे साथ लंका में चल के रहो और जितनी मेरी स्त्रियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम मेरे साथ रहो वहाँ। तब सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आकर कहे तो किस प्रकार ये बात लगती है। ऐसे लगता है कि ये हमारा शत्रु से भी शत्रु है जो हमें ऐसे खराब बात कह रहा है। तो माता भगवती किस प्रकार से उस बात को सहन करी होंगी। ये मनुष्य का जीवन जो हमारे लिए बनाया गया है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हर एक समय परीक्षा लेनी होती है हमारे जीवन में भगवान को। शायद इसीलिए माँ भगवती पहले स्वयं प्रकट होकर हमारे सब की तकलीफ को महसूस करी, उसके बाद हमारा जन्म हुआ है। इस प्रकार की वचन जैसे ही रावण कहता है, बड़े क्रोधित होते हुए वो कहते हैं, तूने 10 मुख खादोति प्रकाशा, कबहु की न लेनी कराई विकासा। असे मने समझ कहत जाने की, कल सुध नहीं रघुवीर बाने की। अरे दुष्ट, तूने क्या अपने आप को मेरे प्रभु मेरे प्राण आधार का तुलना किया अपने आप से? कहाँ तू दुष्ट जुगनू के समान और कहाँ मेरे प्रभु श्रीनाथ मेरे सूर्य के समान है। उनसे तू अपनी तुलना करता है दुष्ट। अपने आप को महाप्रतापी कहता है। मेरे नाथ नहीं थे और तुम मुझे सोने में देखकर हर लिए हो, ले आए हो यहाँ। अगर वो होते तो तुम्हारा वहीं दंड देकर वहीं तुम्हारा प्राण तुरंत हर लेते। और अधम, तुझे लज्जा नहीं आती है? सठ सोने हरियाने मोही, अधम निलाज लाज नहीं तोही। इस बात को रावण कैसे सहन कर सकता है? अभिमानी रावण तुरंत क्रोधित होकर तलवार निकाल लिया और सीता माँ को फिर धमकाने लगा। हे सीता, तूने मेरा बड़ा अपमान किया है। अब इस कठोर तलवार से मैं तेरा सिर काट दूंगा, नहीं तो मेरी बात मान ले। इस पर सीता जी कहती हैं कि अरे दुष्ट, तू कहाँ और कहाँ मेरे प्रभु जी। यदि तू मेरा गला काट भी देगा, मुझे मार भी देगा, तो भी मैं अपने रघुनाथ को कभी एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकती हूँ। तू दुष्ट है, इसलिए ऐसे सोचता है। यदि तेरे को मेरे प्रभु श्री राम जी के बल की जानकारी होती तो तू कभी ऐसे ना कहता। जगत जननी सीता के ऐसे वचन सुनकर रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर इन्हें बहुत प्रकार से डर दिखलाओ,
ये डर जाएं और मेरे पास आने की इच्छा प्रकट करें, तब तुम मुझे बताना। यह बात कहकर रावण चला गया अपने भवन, और सारी राक्षसियां वहां एक से एक रूप धारण करके सीता माँ को डराने लगी। उसमें एक राक्षसी त्रिजटा नाम की थी। वह बड़े राम के चरण में अनुरक्ति रखती थी। वह माता भगवती को अनेक अनेक कथाएं भगवान की सुना रही हैं और उनके बल की वो वर्णन कर रही हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका, सपने बोल सुनायस सपना, सीता से ही कराऊं हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात दाने से नास वो मारी, खरियारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा दोनों तरफ बतला रहे हैं। एक तरफ माँ भगवती को राम जी की महिमा बताकर उनका उत्साह बढ़ा रही हैं कि हे माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप, रघुनाथ जी आएंगे और आपको ले जाएंगे। मैंने स्वप्न में ऐसा देखा है कि यहाँ पर आए हैं प्रभु, और रावण का 10 सिर को और 20 भुजाओं को खंडित टुकड़े टुकड़े करके, और पूरे लंका में आग लगी हुई है। और सभी राक्षसियों को वो बोल रही हैं कि अपना हित करना है। माँ भगवती के चरण में गिरकर इनसे प्रणाम कर माफी मांगो, शायद ये तुम्हारा भी जन्म सुधर जाए। देखिए, लंका में रहते हुए त्रिजटा और विभीषण दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राम के अनुरक्ति थी और राम में ही रमे रहते थे। ये चाहे कोई कहीं भी रहे, हम कितने भी बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भक्ति का, हमारे पास समय नहीं है इस जगह में, यहाँ ठीक नहीं है, ये सब सिर्फ हमारे बहाने होते हैं। यदि हम चाहें तो राक्षसों के बीच में जब त्रिजटा और विभीषण जैसे भक्त हो सकते हैं, तो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब से बचते हुए हम भगवान के श्री हरि के चरणों में मन लगाए रहें, तो धीरे धीरे हमारा भी उद्धार अवश्य हो जाएगा। जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाता है, भगवान की कथाएं शायद इसीलिए बताई सुनाई जाती हैं। जानता तो हर व्यक्ति है, परंतु जब हम सुनने लगते हैं तो हमारा हृदय एकदम निर्मल होते जाता है कि अरे, मेरे प्रभु भी तो इतने कष्ट सहे हैं, माँ भगवती भी तो इतनी कष्ट सही हैं, हमको भी प्रभु कष्ट सहने की ताकत अवश्य देंगे। त्रिजटा की यह बात सुनकर सब राक्षसी यहाँ वहाँ चली गईं माँ को प्रणाम करके, और त्रिजटा तब माता को समझा रही हैं। परंतु सीता महारानी बड़ी दुखी हैं, और सीता महारानी कहती हैं कि हे त्रिजटा, तुम कहीं से इस समय मुझे अग्नि लाकर दे दो ताकि मैं अपने आप को दाह कर। जी महारानी की इस बात को सुनकर त्रिजटा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी समझाते हुए, हे माँ, आपको क्या हो गया है? क्या आप श्री भगवान जी के बल में संशय कर रही हैं? और इस समय माँ कहीं अग्नि नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं आपको ला के जरूर देती। सीता जी को समझाते हुए त्रिजटा जब इस प्रकार से कहती हैं, तो सीता जी कहती हैं, सीता विधिमा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटाई न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, वनि नावती एक उतारा। माँ भगवती बड़ा रोने लगी और कहती है, देखती हो त्रिजटा, विधाता मेरे विपरीत हो गया है शायद। आकाश में तो इतने सारे तारे दिख रहे हैं, परंतु ना ही मुझे आग मिल रही है और ना ही पीड़ा मिटने वाली है। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आकर गिरता मेरे ऊपर। और महारानी भगवती सीता जी बड़ा रो रही हैं, बड़ा भयंकर उस समय का उनका पीड़ा आप और हम कभी महसूस ही नहीं कर सकते हैं। थोड़े से थोड़े दुख में हम विचलित हो जाते हैं।
और माँ भगवती वहाँ शत्रुओं के बीच में, रावण जैसे राक्षस के बीच में रहकर श्री राम जी की बार बार याद करने के बाद माँ अशोक सुंदरी का एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा, उनसे अशोक नाम का पेड़ से अपना विनय सुना रही है माँ भगवती। सुनहि विनय मम बिटपु अशोका, सत्य नाम करे हर मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देह अगिने जन करई निधाना। देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कपि कल्प समोबीता। माँ भगवती अशोक से प्रार्थना करते हैं कि अपने नाम के समान तू अपना नाम को सत्य कर और मेरा सारा शोक हर ले। विधाता मेरे ऊपर प्रतिकूल हैं इस समय। इस तरह विलाप करते मन में वो रो रही हैं। उसी समय हनुमान जी उनके दारुण दुख को देखकर सहन ना कर पाए और प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका गिरा दी। जैसे ही श्री राम जी की अंगूठी उनके आंचल पे आकर गिरी, वैसे ही वो और विस्मित हो गईं कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो माया से मुझे भ्रमित कर रही है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हरि जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते यस रच नहीं जाई। सीता मन विचारी करी नाना, मधुर वचन बोलो हनुमाना। जब माँ भगवती सीता के मन में अनेक प्रकार से हर्ष विषाद होने लगा, साथ वो चारों तरफ दिमाग अपना लगा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु की अंगूठी यहाँ क्या कोई माया रूपी राक्षस ने ऐसा किया है, या भगवान श्री राम जी का कोई दूत आया है, या कोई संकेत है मुझे मिलने के लिए प्रभु से। अभी उसी समय हनुमान जी उनके पास आकर खड़े हो गए और प्रणाम आदि करके गिर गए चरणों में। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। प्रभु के गुणों के वर्णन करने लगे हनुमान जी और यह सुनकर माँ सीता का दुख चला गया। सब प्रकार की कथा हनुमान जी ने बताई कि किस प्रकार हम मिले और कैसे प्रभु मुझे अपनी अंगूठी लेकर यहाँ आपके पास भेजा है। माँ, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। सीता जी फिर विस्मित हो गईं। देखिए, हमारे एक एक कदम पर हमें परीक्षा देनी होती है कि भगवान श्री राम जी का ये एक बानर सामान्य है, ये कैसे मित्र हो सकता है। यह सब माया जगत जननी जानती है, परंतु हमारे लिए अनेक अनेक लीलाएं प्रभु और श्री जी ने किया है। फिर वो हनुमान जी से कहते हैं कि नरि बानर ही संगे कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी से माँ भगवती पूछ रही हैं कि किस प्रकार से आप दोनों दूसरे से मिले। तब हनुमान जी ने सारी कथा बताई माँ भगवती को और माँ को भरोसा हो गया कि ये राम जी के ही दूत हैं। वे रोते हुए फिर से अति प्रेम में पढ़कर श्री रघुनाथ जी की खबर पूछ रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं। हनुमान जी से वो कहती हैं, अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवाने खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। हे हनुमान, तुम तो जानते हो प्रभु के पास से अभी अभी आए हो, वो किस प्रकार से हैं? क्या वो कुशल पूर्वक अपने भाई के साथ हैं? और क्या कभी मेरी सुध लेते हैं वो? क्या कभी मेरी चर्चा करते हैं वो?
पता नहीं क्या हो गया है प्रभु को, मेरे लिए बड़ी निष्ठुरता रख रहे हैं। आजकल वो मेरे बिना कैसे रह रहे हैं। अपने नेत्रों में माँ भगवती सीता महारानी अश्रुओं के धारा बढ़ाए जा रहे हैं और मन बड़ा पुलकित होते जा रहा है कि मेरे प्रभु का दूत आया है। कहती हैं वो तो कोमल हृदय के हैं, कृपालु हैं। हे हनुमान, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी निष्ठुरता दिखलाई मेरे प्रति। बहु नयने ममो शीतलता हुई है निरख श्यामो मृदु गाता। बचन नाव नयने भरी बारी, आहो नाते हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। माते कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सो कृपा निकेता। जनि जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ भगवती अपने प्रभु श्री राम जी के बारे में ऐसी बातें करने लगी और रोने लगी जोर जोर से कि क्या प्रभु इतने निष्ठुर हो गए हैं, क्यों वो मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, कभी प्रभु एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूले हैं। रात दिन सिर्फ आपकी ही चिंता करते हैं। जितना आप प्रेम करती हैं, प्रभु श्री राम जी आपसे दुगना आपसे प्रेम करते हैं माँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हमने उनकी कभी मुस्कुराहट नहीं देखी है। आपके वियोग में वो इतना दुखी हैं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों कुशल पूर्वक हैं माँ। आपकी कुशलता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ। धीरज धर के अब प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनिए माँ। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नौ तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा समोनि से ससुमानु। श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ चाहे कितना भी सुंदर हो, सब प्रतिकूल हो गए हैं। जैसे वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान मुझे, और जो चंद्रमा सुंदर है वो काल रात्रि के समान मुझे लगता है। कहीं होते कछु दुख घटी होई, कहाँ यह जाने न कोई। तत्व प्रेम करे ममोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तुम्हि पाही, जान प्रीत रसित निन माही। हे प्रिय, हे मेरी अर्धांगिनी सीता, सुनो, मैं कुछ भी करता हूँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे सिवा मुझे एक क्षण के लिए भी कुछ और अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे दुख से मैं इतना दुखी हूँ, परंतु उसका वर्णन किस प्रकार से करूँ। कहते हैं कि रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ने से लाभ होता है, परंतु मैं कहती हूँ रामायण पढ़ना, सुनना और देखना परम लाभ मिलता है। क्योंकि जब हम रामायण का पढ़ते हैं तो चिंतन भी होता है कि किस प्रकार से हाय प्रभु और माँ भगवती सीता महारानी वियोग सहा होगा। हमारे जीवन में ये परम आदर्श है हमारे, और इनको सुनकर हमें बड़ा धैर्य होता है कि हम थोड़े थोड़े चीज में एकदम दुखी हो जाते हैं, परंतु क्या प्रभु हैं तो वो दुख नहीं सहे हैं। अनेक अनेक बार उन्होंने दुख सहा है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ज्यादा कुछ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तेरा और मेरा जो प्रेम है वो हम दोनों ही जानते हैं। मेरे पास वह कोई शब्द नहीं है जिससे हे सीते मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरे मन में कितनी पीड़ा है तुमसे वियोग होने के बाद। हनुमान जी जब माँ भगवती को इस प्रकार बताते हैं
तो और एकदम से बेहाल हो जाती हैं। उनको अपने शरीर की भी सुध नहीं रही, प्रभु में एकदम से वो लीन हो जा रही हैं। प्रभु जी और माँ भगवती सीता एक ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। वही अनेक अनेक रूप धारण करके माया करते हैं। वियोग की भी माया उन्होंने किया है, हमको समझाने के लिए कि समय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें किस प्रकार से धीरज ही धर कर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बकाया कोई रास्ता नहीं है। जब कष्ट आता है तब हमें अनेक बार यह लगता है कि अरे हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया आपने, लेकिन भगवान स्वयं सहे हैं। इससे हमें रामायण पढ़नी चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, हे माँ, अगर प्रभु श्री राम जी ने आपकी खबर पाई होती तो अभी तक एक क्षण ही आपके पास आते और लंका भी ध्वंस करके रावण को मार के आपको अपने साथ ले जाते। हे माँ, आप क्यों चिंता करती हो? प्रभु श्री राम जी के जैसे किसकी ताकत है, वे आपको अवश्य ले जाएंगे। भगवती कहती हैं, मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा हनुमान, मैं प्रकट करके तुमसे कहती हूँ, तुम इतने छोटे बंदर हो और तुम्हारे जैसे छोटे शरीर के सारे बानर भालू श्री राम जी की सेना में बतला रहे हो तुम, और यहाँ इतने राक्षस बड़े बड़े शत्रुओं से तुम्हारा किस प्रकार से सामना होगा? वे बड़े बलवान हैं पुत्र। इस बात को सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि माँ को भ्रम हो रहा है, और वो अपना शरीर विशाल करके दिखाया माँ को। कनक भूदेरा कारी शरीरा, समरे भयंकर अति बलवीरा। इस बात को देखकर सीता मने भरोस तब भयऊ, पुनि लगे रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी फिर से छोटा रूप धारण करके और वहाँ माँ से बात करने लगे। वे कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा से ही हम जैसे अधम लोग भी प्रभु के कार्य में लग सकते हैं। मात्र और मात्र आपकी और प्रभु की कृपा है। ऐसे बात सुनकर माँ भगवती हनुमान जी पे अति प्रसन्न हो गयी और कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु आशीष सुने काना, निर्भर प्रेम मगने हनुमाना। जैसे ही माँ भगवती कहती हैं, पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम राम के बड़े प्रिय हो। मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ, अजर रहो, अमर रहो, बुढ़ापे से रहित रहो और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बड़ी कृपा करें। प्रभु की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी जैसे ही इस बात को सुनते हैं, पूर्ण प्रेम से मग्न हो जाते हैं, माँ के चरणों में लौटने लगते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, अब मैं कृतार्थ हो गया माता, आपका आशीर्वाद अचूक है मेरे लिए, यह मेरे लिए प्रसिद्धि है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी को भी माँ भगवती ने चूड़ामणि दिया हनुमान जी को और ले जाकर हनुमान जी भगवान श्री राम जी को दिया। आज का प्रसंग मैं यहीं खत्म करती हूँ। माँ भगवती और प्रभु श्री राम जी की लीला को, मर्यादा को कौन वर्णन कर सकता है। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी तो बिल्कुल भी नहीं। आप सब रामायण सुनने की मात्र, रामायण अपने हृदय में बसाइए। रामायण सुनने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। इसके जैसा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो हमें समझाने का प्रयास करता है। इतना आज के लिए बस इतना ही। यदि कभी रामायण पढ़ने सुनने का मौका मिले तो आप अवश्य ही इस बात को सोचिएगा कि हमें रामायण को सुनना नहीं है, इसको समझना है
और इसके ऊपर जो लिखे हुए शब्द हैं उस पर हमें चलने का प्रयास करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब पर कृपा बनी रहे प्रभु श्री राम माँ जानकी की। आज के लिए बस इतना ही। रामायण को हृदय से लगाइए, शब्दों से समझिए। यही शब्द रामायण के भाव से पार करने में बहुत सक्षम है। हरे कृष्णा।